नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 686 से लेकर 690 तक। अभी तक हमने 685 पृष्ठ तक पढ़ा है और अब किष्किंधा कांड शुरू हो गया है। किष्किंधा कांड में श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत पर पहुंच चुके हैं, पर्वत के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुग्रीव जी देखकर उन्हें लगता है कि बाली ने किन्हीं को इस रूपी बनाकर भेज दिया है क्या, जो हनुमान जी को वहां भेजते हैं। हनुमान जी विप्र बनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके और उनसे मिलते हैं। फिर वो प्रभु को पहचान जाते हैं और दंडवत प्रणाम करके फिर उनको अपने कंधे पर बिठाकर और लेकर आते हैं। कहाँ? तो ऋषमुख पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव से मुलाकात होती है। सुग्रीव जी को बताते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि आपको यह सुग्रीव आपको मदद करेगा जानकी माता जी को खोजने में। तब हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 686 से। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 686 से हम पढ़ने वाले हैं। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परि बहुत विपलाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने प्राय शत्रु के बस में बहुत बड़ी विलाप करती हुई सीता जी के आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिनेहु पट डारी। मागा राम तुरत तेहि दिन्हा, पटउर लाई सोच अति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। का सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी माई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, सहायता करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। दोहा। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सिंधु। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। श्याम रामचंद्र की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया वही तेउ नाई, आवासो प्रभु हमरे गाई। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखी सुभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों तक न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया।
मास दिवस तह रहे वो खरारी, निसिर रुधिर धार तह भारी। बलिहते सिमोहि मार ही आई, सिला दे तह चले उपराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शीला लगाकर भाग आया। मंत्री ने पूर देखा बनुसाई, देने मोहि राज्य बरियाई। बालिता ही मारे गृह आवा, देखी तो ही भी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का, बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि मैं यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरिलिने सी सर्वसु अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा वर्चस्व ले लिया, मेरी स्त्री तक को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी मृदय भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। दोहा। सुनो सुग्रीव मारियहु बाली, एक ही बाण। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए, न उबरहि प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत कठि हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी के से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेन देन में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं, यानी संत मित्र के गुण लक्षण यही हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर हित अति गति समभाई, असकु मित्र परिहे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र सुल समचारी। सचा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा।
तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि हस्ति ताल दिखराये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखे अमित बल ढबाड़ी प्रीति, बाली बधब इन भय परतीति। बार बार नावई पद सीमा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीना। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। ये बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गए। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करियहु सेवकाई। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ और वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ तो वास्तव में नहीं है। बाली बरम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम सुम समन विषादा। सपने जे ही सन हो ही लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, तब तजी भजन करो दिन राति। सुनि विराग संजोत कपिवानी, बोले बिह श्री राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछ कहा सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटैव सब ही नचावत, रामु खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पथिकों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। उसके बाद तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा, बहुत ही तेजी से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव ने जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल जीती सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, संग्राम में काल को भी वे जीत सकते हैं। दोहा। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शि रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि,
तौपुनि हो सनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे गुरु, हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तीन समान सुग्रीव ही जानी। भीरऊ भय बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट से उसे वज्र के समान लगे। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। एक परसा सुग्रीव शरीरा, तनु कुलिस गई सब पीरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का रूप एक सा ही है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। आज की कथा हमने पृष्ठ क्रमांक 686 से 690 तक पढ़ा है और आज की कथा हम समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कथा हम समाप्त करते हैं। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय।